चाचा चौधरी और रानी शैनीप। दूर एक टापू कोला मशर में। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं रानी शैनीप का पति हूँ। कभी थे नौजवान, रानी शैनीप ने तुमसे शादी की, तुम्हें राजकीय आराम और वैभव दिए, मगर अब रानी तुमसे ऊब गई है, इसलिए हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ले जाया जा रहा है। तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक शाही मौत मर रहे हो। ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और जल्लाद के एक ही वार में युवक का काम तमाम हो जाता है। कोला मशर की रानी शैनीप। मंत्री, अब तक कितने आदमी मुझसे शादी करके मर चुके हैं? महारानी, राजकीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 24 आदमी यह श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं नई शादी करना चाहती हूँ। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम इस किताब में दर्ज हैं। आप जिसे चाहे चुन लें। इस पृष्ठ पर चाचा चौधरी और साबू के नाम दिए हैं, क्योंकि ये दोनों अक्सर इकट्ठे रहते हैं। चाचा चौधरी बुद्धिमानी के लिए और साबू ताकत के लिए मशहूर है। शोक, उन दोनों को पकड़ कर लाओ। देखने के बाद मैं चुनाव करूंगी कि किससे शादी की जाए। अरे मत ले पंगा। उधर चाचा चौधरी के घर पर। पता नहीं छोटी शीशी के अंदर क्या है। अर्र साबू, उस शीशी को छोड़ दो। मेरे साइंसदान दोस्त प्रोफेसर जेड ने एक अद्भुत इत्र का आविष्कार किया है। इस शीशी में वही भरा है। यह गधा रोनी सूरत लिए घूम रहा है, क्योंकि आज इसके मालिक ढोलू कुम्हार ने डंडों से इसकी मरम्मत कर दी है। मैं इस उदास गधे को यह इत्र सुंघाता हूँ। गधे को इत्र सुंघाते ही गधा हंसते हंसते ही वहां से दौड़ लगा देता है। कमाल है। इस इत्र की सुगंध नाड़ी द्वारा हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को क्रियाशील कर देती है जिसका संबंध हंसने से है। जब तक यह सुगंध उसकी नाड़ी में बसी रहेगी, तब तक वह गधा हंसता रहेगा। तभी चाचा चौधरी, हमारे टापू कोला मशर के ये फल खाइए, आपको स्वादिष्ट लगेंगे। चाचा चौधरी और साबू वह फल खाते हैं। इस फल का अजीब स्वाद है, जैसे पहले कभी न चखा हो। पर है मजेदार साबू। फल खाते ही दोनों जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। दोनों बेहोश हो गए। दोनों को बांधकर कोला मशर ले चलो। अबे क्या करता है? उन दोनों को लेकर सिपाही कोला मशर टापू की ओर रवाना हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर तेज नहीं उड़ सकता, क्योंकि लंबा आदमी काफी भारी है। रानी शैनीप शादी के लिए पता नहीं कैसे कैसे अजीब आदमियों को चुनती है। होश आने पर दोनों में से यह छोटा आदमी तीक्ष्ण बुद्धि वाला और तजुर्बेकार लगता है। इस बार मैं इस आदमी से शादी करूंगी, क्योंकि यह अक्ल में दूसरों से श्रेष्ठ है। हमें धोखे से यहाँ लाया गया है। पर तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे 25वें पति होने जा रहे हो। शादी के बाद तुम्हें वह सब शान शौकत मिलेगी जो एक राजा को मिलती है। और जब रानी का दिल ऊब जाएगा तो मुझे मार डाला जाएगा, जैसे खिलौने से दिल भर जाने के बाद बच्चा उसे तोड़ डालता है। ऐसी मौत पाने के लिए कई नौजवान लालायित रहते हैं। कमाल है। रानी शैनीप, शादी पर मेरी तरफ से इत्र का यह तोहफा कबूल करो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी इत्र की शीशी रानी शैनीप की ओर बढ़ाते हैं। सचमुच तुम अक्लमंद हो। रानी शैनीप इत्र को सूंघती है। हाँ,
इस इत्र की भीनी भीनी सुगंध मेरे दिल और दिमाग पर छा गई है। अबे बच गए। इत्र सूंघते ही रानी साहिबा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। उन्हें हंसने से फुर्सत मिलेगी तभी ना वह शादी करेगी। सिपाही चाचा चौधरी की ओर लपकते हैं। हमारी रानी लगातार हंसती जा रही है। इसने ना जाने क्या जादू टोना कर दिया है। मारो इसे। पर साबू उनको हवा में किक मारकर उड़ा देता है। मेंढको हटो। चाचा चौधरी और साबू वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। चाचा जी, वह हंसी के इत्र की शीशी तो उसी टापू पर रह गई। अच्छा है साबू, अगर उसे घर ले जाते तो डर था कहीं तेरी चाची ना सूंघ ले।